Hello friends, today through this video we are going to talk about poem appreciation, which is an activity into your activity sheet for 5 marks. आपको 5 मार्क के लिए पोएम एप्रिसिएशन फिल करने जो टेबल है वो आपको आना ज़रूरी है टू एक्वायर 5 मार्क्स. दिस एक्टिविटी is related to poem. And what is poem? You know very well. In your English textbook you can see two kinds of chapters. One kind is prose, which includes story, drama and many more chapters, and second type is poetry. In poetry section you reads poems, and poem appreciation is actually the introduction of a poem. आपको पोएम का इंट्रोडक्शन करना होता है पोएम एप्रिसिएशन टेबल के थ्रू. जो भी पोएम आपको दी हुई हो आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से ही ली जाएगी वो, और आपको उस पोएम को अप्रिशिएट करना है. एप्रिशिएशन मीन्स यू हैव टू गिव इट्स इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन वर्ड से आप बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस है. उसका मतलब ये होता है कि आप जब स्वयं को इंट्रोड्यूस करते हैं तब आप अपना नाम, उसके बाद अपने पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, आप क्या करते हैं, आपकी क्या विशेषता, ये सारी बातें आप अपने इंट्रोडक्शन में लिखते हैं. सिमिलरली यू हैव टू इंट्रोड्यूस द पोएट्री. द पोएम जो है, पोएम को किस प्रकार से हमें इंट्रोड्यूस करना है वही काम करना है, और इस एक्टिविटी का नाम है पोएम एप्रिसिएशन, which is here for 5 marks. So let us see the titles, the points through which you have to fill the poem appreciation table and complete the activity. So here is the table for poem appreciation. In this table you can see these points and you have to fill these points. You have to appreciate the poem, you have to introduce the poem under these points. The first one is title. You know very well what is the title, name of the poem. Second is poet. This column can be filled by 2 types. First type is name of the poem. पोयम के पोएट या पोएटेस का जो नाम है वो यहाँ पर फिल होगा. सेकेंड टाइप इज इफ द नेम ऑफ द पोएट इज अननोन टू अस वी विल राइट हियर एनोनिमस. हम इस कॉलम में पोएट का नाम लिखेंगे या लिखेंगे एनोनिमस. यदि हमें नाम पता है, इफ वी आर familiar with the name of the poet, then we will write here name of the poet. Otherwise we can write here anonymous. My dear friend, be careful that anonymous उसी कंडीशन में लिखना है जिस कंडीशन में पोएट का नाम किसी को भी नहीं पता. मीन्स आपकी टेक्स्ट बुक में पोएम के लास्ट में पोएट या पोएटेस का जो नाम होता है वहाँ पर यदि नाम नहीं दिया गया है, एनोनिमस है, तभी आप उसको एनोनिमस लिखेंगे. ये मतलब नहीं होगा कि आपको नाम नहीं पता तो वहाँ पे आप एनोनिमस लिख सकते हैं. दिस इज नॉट एक्चुअली करेक्ट. यू हैव टू राइट हियर नेम ऑफ द पोएट, or if it is unknown to anyone then it can be write as anonymous. Now see the third point, which is rhyme scheme. My dear friend, poem and prose both can be differentiate easily. हम poem और prose को कैसे differentiate करते हैं? Obviously प्रोज में स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, रिदमिक इफेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, कोई भी इस तरीके का स्पेशल इफेक्ट नहीं होता है. हम जानते हैं कि पोएम जब राइमिंग इफेक्ट क्रिएट करे तब हम उसे पोएम कहते हैं, ये आप जानते हैं. तो राइमिंग स्कीम को जानने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है पोएम में हर सेंटेंस का लास्ट वर्ड, ईच sentence last word, because it creates rhythmic effect.
जब लास्ट वर्ड हम देखते हैं तो हम देखते हैं कभी फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड सेम होते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन होते हैं, सेम वर्ड में होना, उनका अटरेंस सेम होना, जब उनमें हम देखते हैं कि रिदमिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। नॉर्मली 4 लाइन्स हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कई बार फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है उनका अटरेंस सेम होता है, थर्ड और फोर्थ का सेम होता है, समटाइम फर्स्ट और थर्ड का सेम हो और सेकंड और फोर्थ का सेम होता है प्रोनाउंसिएशन, जो अटरेंस होता है, जो उसका रिदम इफेक्ट होता है। सो जब ये चीज़ें सेम हो तो ए बी सी डी फर्स्ट या फिर ए बी सी ए बी इस टाइप से राइमिंग स्कीम आती है, उसे हम पहचानते हैं। वी विल आइडेंटिफाई इनटू द पोएम विच काइंड ऑफ राइमिंग स्कीम इज देयर एंड देन वी राइट इन दिस वे। बट इफ देयर इज नो राइमिंग वर्ड्स, एक भी स्टेंजा में कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिनका हम कहें कि ये राइमिंग वर्ड्स हैं, उनका साउंड सेम आ रहा है, तब हम उस कंडीशन में उसे लिखते हैं फ्री वर्ड्स। उस कंडीशन में हमें वहाँ लिखना होता है फ्री वर्ड्स, वहाँ पे राइमिंग स्कीम जो है वो एब्सेंट होती है। यदि होती है तो वो किस प्रकार की है वो फाइंड आउट करना है। इफ़ इट इज़ नॉट देयर देन यू हैव टू राइट ओनली फ्री वर्ड्स। Now come to the next point, which is theme or central idea. Now you have to find out the central idea of the poem. अब central idea poem की कैसे आप find out करेंगे, उसके लिए you can ask few question to yourself. First, who is the speaker? What is the message of the speaker? Which kind of the poem is, it is about any trouble, any happiness, any event, whatever be the theme into the poem. आपको पोएम में कौन सी थीम दी हुई है, किस बारे में लिखा गया है, स्पीकर कौन है, वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए, देन यू विल फाइंड आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. एट द second part, continue with this video, I will give you example of each kind of points. Central idea. Thereafter, figures of speech. It is a poetic device. Figure of speech, ये word आपने बहुत बार सुना होगा. What is figure of speech? Figure of speech is actually that poetic device which enhances the beauty of the poem. अभी हमने कहा कि पोएम है, अभी पोएम जो है उसमें कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स होंगे, उसमें कुछ खासियत होगी. तो ये खासियत जिस वजह से क्रिएट होती है, हिंदी में अगर आपने पढ़ा हो या मराठी में भी उसे अलंकार कहते हैं. कुछ स्पेशलिटी, कुछ डेकोरेटिव जो होता है, दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच. एलिट्रेशन, रिपीटिशन, इन्वर्जन, ऐसे बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आपको फिगर ऑफ स्पीच के अंदर यहाँ लिखना होगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच विच इज इन दिस गिवन पोएम. सो वी विल सी फिगर ऑफ स्पीच इनटू separate video. Here you have to understand that what is figure of speech and how you have to find out it. Okay, and the last one is spatial feature. स्पेशल फीचर जो है पोएम में, यू हैव टू फाइंड आउट दैट स्पेशल फीचर वो किस प्रकार का. इट इज़ पैट्रियोटिक, इट इज़ रिलेटेड टू टाउन, इट इज़ रिलेटेड टू सिटी, वट एवर बी द स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. आपको आइडेंटिफाई करना है उस पोएम में स्पेशल फीचर्स क्या है. ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ each point's poem appreciation. I hope now you can fill poem appreciation table of any poem given to you. Let's see the example and to the next part. Let's see the example of
your first poem, which is Teenager's Prayer. Its title is Teenager's Prayer and poet's name is J. Morse. Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Because I am giving you example, that's why I am not taking the whole poetry, but I am telling you here the example for rhyming scheme. The first line's last word is beginnings. We can point out it's as A. Then second is make, which is totally different from the beginnings. Then it can be titled as B. And at the third line, last word is choose, which is different from both the words. It can be noted as C. And the last line, last word is I will take, which is similar to make. That's why it will also be noted as B. So the rhyming scheme of the first stanza is A, B, C, B. In this way, you can identify rhyming scheme of any stanza and you can fill the rhyming scheme A, B, C, B. Okay. And the next point is central idea of the poem. My dear friends, when you go through the poem, you will see that the speaker in the poem is a teenager, and teenager is requesting the God to be with always in the life and guide him to live the life correctly without making any mistake. You can see all these things by questioning that who is the speaker, what does the speaker say here, what is the message of the poem. All the answers of these three questions, you can get the central idea of the poem. Thereafter, figure of speech. Figure of speech are here apostrophe, inversion, metaphor and alliteration. All these kinds we will see into the separate video. What are apostrophe, what is inversion, what is alliteration, all these things we will see here, because you have to know that ये क्या है, ये words क्या है और कैसे हम इन्हें identify कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी. And the last is a special feature. What type of the poem is? The poem is a prayer and the language used in the poem is too much polite. Such kind of statements can be filled here as special features. So my dear friend, this is the example of teenagers' prayer for the appreciation.